हेलो गुड मॉर्निंग। तो तुम्हें मैंने जमी डिमांड करदेल कि आमको दरकार सुप्रीम कोर्टर सब इंपोर्टेंट जजमेंट गुड़ाक एंड वी वांट दैट कंबाइन एट वन प्लेस। तो बर्तमान आई हैव ब्रॉट दैट फॉर यू। इट इज इंपोर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स जहाँ भी तुम्हें परीक्षा दौच सी LTR दियो सिविल सर्विस दियो। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आकाश निर्मल समस्त को वेरी गुड मॉर्निंग। तो बर्तमान बर्तमान हम स्टार्ट पेन टे कहीं बर्तमान लेट स्टार्ट। जुहार जुहार अमरेश भल छे स्टार्ट करवा। तो सबुठ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द एके गोपालन केस। नाउ एके गोपालन केसटा कौन पे इंपोर्टेंट? एके गोपालन केसटा कौन पे इंपोर्टेंट? नाउ कथा हला देखो हेइथिला कौन। वी हैव नोन अबाउट समथिंग कॉल्ड आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कौन कहूँ? आर्टिकल 21 कौन कहूँ? आर्टिकल 21 कहूँ कि तुमको तुम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिलिबो। तुमको तुम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिलिबो, सबु बेले मिलिबो, बट इट कैन बी टेकन अवे बाय अ प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ। मन अच्छी मन थी तुम। तो हेइथिला कौन? हेइथिला कौन ना एके गोपालन वाज ए कम्युनिस्ट लीडर है। से समय से मुझे बारंबार क्लास रे कही कि ही वाज ए कम्युनिस्ट लीडर एंड से कौन कराइथिला ना ही वाज एक्चुअली अरेस्टेड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। ता माने तांकर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी माने तांकर आर्टिकल 21 वाज टेकन अवे है। तो सी जाके पहुँचले सुप्रीम कोर्ट रे, सी पहुँचले सुप्रीम कोर्ट रे। आ सुप्रीम कोर्ट कहला कि जेहेतु तुमको अरेस्ट कराई अंडर एन एक्ट, जेहेतु तुमको अरेस्ट कराई अंडर एन एक्ट, एक्ट कड़े गला जेहेतु तुमको अरेस्ट कराई अंडर एन एक्ट, दस योर अरेस्ट इज जस्टिफाइड। आउ से सी जेल रे ही रहिबे बोली सुप्रीम कोर्ट कहला। ता माने बेसिकली होची कोन साइज कर दे। ता माने वेरी गुड मॉर्निंग। ता माने बेसिकली होची कोन ना एके गोपालन गले सुप्रीम कोर्ट को पढ़ी दे देखो। तो दिस वाज द फर्स्ट मेजर केस ऑन फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। हेइथिला कोन मु जेमति कहली कि मिस्टर एके गोपालन जे थे जन कम्युनिस्ट लीडर, ही वाज एक्चुअली अरेस्टेड एंड पुट इन जेल। तो कथा है तांकर ट्रायल है नहीं एंड ही वाज पुट इन जेल। प्यूनिटिव नहीं, प्रिवेंटिव अरेस्ट है। प्रिवेंटिव अरेस्ट होता। नमस्कार सुब्रत। प्रिवेंटिव अरेस्ट होता ना। कथा है ये जो एक्ट अच्छी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा अरेस्ट कराला एंड जेल में पकड़ दिगला। तो बेसिकली हिज फ्रीडम और हिज लिबर्टी वाज टेकन अवे, हिज आर्टिकल 21 वाज टेकन अवे। नाउ सी कौन कले? सी गले कोर्ट को, सी आर्ग्यू कले कि हिज डिटेंशन वायोलेटेड आर्टिकल 14 इक्वालिटी को, आर्टिकल 19 फ्रीडम को और आर्टिकल 21 को मध्य। ठीक अच्छे। सुप्रीम कोर्ट कौन कहला? सुप्रीम कोर्ट कहला कि तुम डिटेंशन ठीक अच्छे कहीं ना आर्टिकल 21 कैन बी टेकन अवे बाय अ प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ एंड योर आर्टिकल 21 बाय योर लिबर्टी हैज बीन टेकन अवे बाय दिस लॉ। से तुम डिटेंशन इज जस्टिफाइड एंड सारे आहरी तापर जेल रहिले। तो कथा एक्चुअली है कौन? दिस जजमेंट शोड एक्चुअली अ वेरी नैरो इंटरप्रिटेशन। दिस शोड अ वेरी नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ आर्टिकल 21। ठीक अच्छे। तो से बेसिकली कौन कहला कि जदि प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ द्वारा किसी होची देन इट इज राइट, देन इट इज राइट है। तापर देखो तो सुप्रीम कोर्ट कौन कहला कि इज फंडा देखो आउ गोटे बढ़िया कथा कहला। सुप्रीम कोर्ट कहला कि तुम्हें जो आर्टिकल 21 को आर्टिकल 14-19 सहित लिंक कर दौच सेमती करवा कथा नुह। एवरी फंडामेंटल राइट इज सेपरेट, एवरी फंडामेंटल राइट इज सेपरेट। तो आर्टिकल 21 को तुम लिंक करनी क्या सहित है। आउ से कहले कि तुमको जो अरेस्ट कराई दस दिस अरेस्ट इज जस्टिफाइड। कहीं जस्टिफाइड? जस्टिफाइड ये बिकज गोटे एक्ट द्वारा गोटे लॉ द्वारा तुमको अरेस्ट करा। ठीक अच्छे। तो दिस वाज अ नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। ठीक अच्छे। कथा है ये जो जजमेंटा कौन एमती रहा कि ना दिस वाज लेटर ओवरटर्न। केबे ओवरटर्न कराइतिला? इन द पढ़ा को आमे इन द मनेका गांधी केस। आउ मनेका गांधी केस रे कौन कहला ना मनेका गांधी केस रे कहला कि आमे प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ को फॉलो करवानी, रादर वी शुड गो फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आम एटा आगु को देखिबा। ठीक अच्छे। तापर जब नेक्स्ट कहूँ शंकरी प्रसाद केस। ना शंकरी प्रसाद केस रे कौन हो देखो शंकरी प्रसाद किए? इफ एनीवन शंकरी प्रसाद किए? शंकरी प्रसाद कौन थे एक्चुअली ना
यस वेरी गुड तांकर कौन होता देख ना सकमारी प्रसाद कौन कर सी फास्ट आमेंडमेंट को सी आम 1951 कथा यहाँ तो सी कौन कर सी फास्ट आमेंडमेंट को चैलेंज कर सी फास्ट आमेंडमेंट को चैलेंज कर कहीं ना सेते बेले कौन कहा फर्स्ट आमेंडमेंट रे आमर 9 शेड्यूल ऐड कराई आउ 9 शेड्यूल भितर जो भी लॉ को रखा हम 9 शेड्यूल भितर पार्लियामेंट जो भी लॉ को रखा हम से लॉ उपरे आउ जुडिशियरी हाथ मारी पारिबो नहीं बा आउ ता उपरे जुडिशियल रिव्यू हो पारिबो नहीं तो कथा है सही समय कौन करा होची आमर लैंड रिफॉर्म्स आसिला आउ लैंड रिफॉर्म्स आसिबा द्वारा 9 शेड्यूल सब लैंड रिफॉर्म्स लॉ को भर्ती कर दिया गला ता माने जदी एबे कहू लोकटू प्रॉपर्टी निया जिवो देन कोर्ट ताकू तार प्रॉपर्टी फेरई पारिबो नहीं ना कोर्ट कहीं से लोक को प्रॉपर्टी फेरवा को जीवो बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम राइट टू प्रॉपर्टी वाज ए फंडामेंटल राइट ता माने जदि गोटे लोक प्रॉपर्टी निहाउ तो प्रॉपर्टी फेरवा को पड़ो बिकॉज फंडामेंटल राइट्स वेयर जस्टिसेबल कथा है से पर्यंत राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट थिला एंड कथा होची कौन से समय जदि क्या प्रॉपर्टी निया होता देन सी लोकटा पड़ोला कोर्ट पाखक आउ कोर्ट ताको प्रॉपर्टी फेरे दूसरा ना से लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को कौन करा ना फर्स्ट अमेंडमेंट करके 9 शेड्यूल रे पकई दिया गला सो दैट जुडिशियरी से हाथ मारी पारिबो नहीं कथा है ही वाज ऑल्सो बिग जमींदार बहुत जमी था पाखे तो बहुत सारा प्रॉपर्टी निया होता बहुत सारा लैंड्स निया होता ही वेंट टू द कोर्ट एंड ही चैलेंज द फर्स्ट अमेंडमेंट ठीक अच्छे बिकज सी कहले फास्ट अमेंडमेंट आमर फंडामेंटल राइट भायोलेट कर बिकज से आर्टिकल आमर जो 31 जोटा आमर राइट टू प्रॉपर्टी वाज ए फंडामेंटल राइट ठीक अच्छे तो क्वेश्चन कौन थिला क्वेश्चन थिला कैन द पार्लियामेंट अमेंड द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368 बिकॉज फास्ट अमेंडमेंट करके ता भीतर राइट टू प्रॉपर्टी को पकई दिया तो कथा है वेरी गुड मॉर्निंग सुश्री तो कथा है कि ये क्वेश्चन उठिला कैन द पार्लियामेंट अमेंड द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368 सुप्रीम कोर्ट कौन कहला सुप्रीम कोर्ट कहला कि देख फास्ट अमेंडमेंट इज करेक्ट ता माने द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैला पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स एंड दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस केस ठीक अच्छे कथा है कि ये सीना पार्लियामेंट को सब किसी अमेंड कर पार बट पर आसो कौन पर जो केशवानंद भारती केस आसूसी इवेन केशवानंद भारती केस हो जाऊ कि आमर गोपालन केस जाऊ से जजमेंट को पुणी थे चेंज कर दिया कौन चेंज कराब आम आगू देखा तापर आस बेरुबार यूनियन केस ना बेरुबार यूनियन केस आम समस्त पढ़ी कौ चैप्टर रे प्रिएम्बल चैप्टर रे कौन पढ़ी ना से समय कौन होते आमर इंडिया और पाकिस्तान कौन दुईटा पाकिस्तान थिला गोटे है ईस्ट पाकिस्तान जोटा कि आज बांग्लादेश गोटे है वेस्ट पाकिस्तान जोटा है आज पाकिस्तान तो जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो मैप को डिमार्केट कराला बाउंड्री को डिमार्केट कराला किए आसते ना आमर रैडक्लिफ तो रैडक्लिफ कौन कर ईस्ट पाकिस्तान गोटे एरिया माने आज बांग्लादेश आउ इंडिया तो से भीतर गोटे एरिया थिला वेस्ट बेंगल जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट रे से जगह ना है बेरुबारी यूनियन ना से बेरुबारी यूनियन को यस से बेरुबारी यूनियन को कौन करा होची ना बेरुबारी यूनियन टा डॉक्यूमेंट रे से इंडिया पार्ट रे थिला बट मैप पार्ट रे ताको इंडिया रे ऐड करा है नथिला से इंटेंशनली कोन हम जानिनो बट डॉक्यूमेंट रे से इंडिया रे थिला बट ऑन द मैप दैट वाज नॉट इन द इंडिया पार्ट तो पाकिस्तान क्लेम कला कि जेहेतु सेटा इंडिया पार्ट रे नहीं मैप रे तो सेटा आमर माने सेटा बड़ा जो ईस्ट पाकिस्तान है तो ईस्ट पाकिस्तान क्लेम करू सेटा आमर बट आम कहूँ सेटा आमर तो एमती बहुत सारे डिस्टर्बांसेस है एंड फाइनाली आमर 1958 रे नेहरू नून एग्रीमेंट होता आमर जवाहरलाल नेहरू आउ फिरोज खान नून भीतर गोटे एग्रीमेंट होता एंड डिसाइड कराइला कि बेरुबार यूनियन टा तुम तुम नहीं जाओ तो वी डिसाइडेड टू सीड बेरुबार यूनियन टू देम टू पाकिस्तान ना जो लोक मैंने बेरुबार यूनियन गोटे कथा भाव जो लोक मैंने बेरुबार यूनियन से स्टार्टिंग निज इंडियन भावुं तो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग कि आमे तो इंडियन तमें केमी आमको आम बिना इच्छा देद पाकिस्तान को से गोटे रक्त चिठी लिखिले दे रोट ए लेटर टू द प्रेसिडेंट विथ देयर ब्लड
और प्रेसिडेंट वाज वेरी एंग्री अबाउट इट। तो सी कौन कर सी इश्यू कले एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो प्रेसिडेंट कौन कले सी पचारे सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट तुम्हें कह एबे, यस से पचारे सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट तुम्हें कह एबे एबे कौन करा हबो। तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 143 हिसाब रे से मागिले एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट कहला कि देखंतु कौन सी एग्रीमेंट करिकी आमे आमर टेरिटोरी गोटे पार्ट आमे तांको दे परिबा नहीं। वी कैनॉट गिव और वी कैनॉट सीड अ पार्ट ऑफ आवर टेरिटोरी टू अनदर कंट्री बाय एन एग्रीमेंट ओनली। ताहले कौन करा जिवो, सुप्रीम कोर्ट कहला कि जदि आमे इंडियन टेरिटोरी को आउ गोटे देश को दबा दैट शुड बी डन ओनली बाय एन अमेंडमेंट। गवर्नमेंट कहला ठीक अछि, एग्रीमेंट हम तो अमेंडमेंट दरकार, यही न्यू अमेंडमेंट। तो गवर्नमेंट कौन करुच्ची, गवर्नमेंट सांगे सांगे नहीं आसब गोटे अमेंडमेंट। कौन गला लिखाई कि देख ये से लिखाई कि दरकार गोटे अमेंडमेंट बोले। तो गवर्नमेंट कौन कर, गवर्नमेंट नहीं आसो सांगे सांगे 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। गवर्नमेंट कह दरकार तो अमेंडमेंट, हे लो अमेंडमेंट कर दिया गला। अमेंडमेंट करके बेरुबार को दे दिया गला पाकिस्तान को अगेन। लोक मैंने मुंडे हाथ देले कि आमे जाइछु प्रेसिडेंट पाखक आमको इंडिया ऐड कर बोली, तमें कौन कर अमेंडमेंट करके आमको पुणी पाकिस्तान में पकईदेल ना कथा उठला, लोक मैंने रागी जाऊँ ना। अगेन कौन हो 9th अमेंडमेंट को चैलेंज करा हो, 9th अमेंडमेंट को चैलेंज कराला। हाउएवर कौन है एनीवे, तो 9th अमेंडमेंट को चैलेंज कराला। हाउएवर एबे सुप्रीम कोर्ट कहला कि देखो जेहेतु अमेंडमेंट द्वारा वी कैन गिव अ टेरिटोरी टू देम, तो वर्तमान चैलेंज करके लाभ नहीं, यू शुड बी अ पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। बट कथा है कि तापरे बेरुबार यूनिट से पाकिस्तान होकर रहा, बट किसी टाइम पर्यंत कौ टाइम पर्यंत ना टिल 1971 जो बांग्लादेश वार हो, बांग्लादेश लिबरेशन वार हो, पुणी थे से आसिक इंडिया रे मिसीगला। तो नाउ बेरुबार यूनियन लाइज विथ इंडिया, बट से पाकिस्तान रे। ओके तापर जा। अच्छा आउ गोटे कथा मुझे आउ गोटे पॉइंट छाड़देली। कौन छाड़देली ना आम शुणी कि यही जगह कहुए आम प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केतबेले कहुए देख ये, तो जितेबले 9th अमेंडमेंट कराला, जितेबले 9th अमेंडमेंट कराला, तो 9th अमेंडमेंट कौन हो दे दिगला पाकिस्तान को। सेतेबले लोक मैंने धरले प्रिएम्बल को, तो प्रिएम्बल को धरले आउ से प्रिएम्बल वार्ड गुड़ाक सुप्रीम कोर्ट को देखेले कि देखो ये लिखाई कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तापरे सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो लोक मैंने कहले कि जदि लिखाई प्रिएम्बल कि वी आर सोवरेन, तामाने लोक मैंने इंडिया पार्ट हिसाब से सोवरेन। तो आपण आमको इंडिया पाकिस्तान पकईकि आपण आमर सोवरेनिटी नहीं जाउछंती। सुप्रीम कोर्ट कहला कि ना, कहीं ना बिकॉज प्रिएम्बलटा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नुह। आउ जदि तुम प्रिएम्बल को मत देखौछ आ कहूछ कि देखन तो प्रिएम्बल एटा लिखा होची, देन प्लीज आप भाड़ में जाइए, बिकॉज प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तेणु प्रिएम्बल को तुम जुक्ति हिसाब रे, एविडेंस हिसाब रे कोर्ट रे बाढ़ी पारिबो नाही। आउ एठी कहैतिला कोन कि प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके ओके यस, प्रिएम्बल इज स्टिल नॉट जस्टिसेबल है। प्रिएम्बल आज प्रिएम्बल को परे पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहगला, केबे कहगला ना हमर केशवानंद भारती केस रे कहगला, LIC ऑफ इंडिया केस रे कहगला, किंतु स्टिल प्रिएम्बल इज नॉट जस्टिसेबल। कोई बात नहीं, रेडी चलिए। तापर आसीबा गोलोक भाईना केस को। गोलोक भाईना केस ना, गोलोक भाईना और गोलोकनाथ गोलोकनाथ वाज आल्सो ए जमींदार। रेडी, गोलोकनाथ वाज आल्सो ए जमींदार ना। इठी कौन हो देख, इठी कौन हो ना, इठी मध्य से लैंड रिफॉर्म को लेकिन प्रॉब्लम हो केबे कथा 1967 कथा। आउ आम जानी राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी वाज ए फंडामेंटल राइट को पर्यंत 1978 पर्यंत है। 44th अमेंडमेंट चेंज है। तो यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट थिला बेलर कथा। कौन हो ना, जिते बड़े आमर गोलोकनाथ जे कि जमींदार थे, बहुत जमी अच्छी कथा है, जमी नहीं नियाजिब। ही वाज ए जमींदार ऑफ पंजाब। आ पंजाब गोटे लैंड रिफॉर्म एक्ट आनुची। को एक्ट ना, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट है। पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट। आ से लैंड रिफॉर्म एक्ट हिसाब से लोक मैंने जो जमींदार पाखे किसी अल्प एकर जमी बाकी सब लोक मान बांटी दिज्व। कथा है अगेन सी गले कोर्ट को, किंतु से कोर्ट को जीवा आगुरु
गवर्नमेंट कौन कला गवर्नमेंट 9 शेड्यूल से लैंड रिफॉर्म एक्ट को पकईदेला आ पकईवा द्वारा कौन हो जुडिशियरी से एक्ट उपर हाथ मारी पार नहीं भारी प्रॉब्लम ले पड़ले ये कि मोर जमी भी गला आ मु ता उपरे केस मध्य लड़ी पारिबी नहीं तो ये कौन हो देखिबा तो दिस वाज अ लैंडमार्क केस ऑन द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स देखो तो पिटिशनर कौन कले ही चैलेंज्ड द लैंड सीलिंग लॉज हैला कि जो कहला जो एक्टा कहला कि आपण मात्र एतिक एकर जमीन रखिबे बाकी सब लोक मान से बांटी देबे से एक्ट को से चैलेंज करूछंते तो सी आर्ग्यू कले कौन द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368 बिकॉज आमर जो फास्ट अमेंडमेंट आसीला फास्ट अमेंडमेंट द्वारा आमर 9 शेड्यूल आसला आउ से 9 शेड्यूल राइट टू प्रॉपर्टी को पकई दिया गला तो बेसिकली कौन हो ना फंडामेंटल राइट को अमेंड करके 9 शेड्यूल नहीं पकई दिया जाउछि हैला देखो ये कौन हो सुप्रीम कोर्ट कौन कहला सुप्रीम कोर्ट कहला दैट पार्लियामेंट कैन नॉट देखो ये द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स हैला इट सुप्रीम कोर्ट तार कथा चेंज कर देला शंकर प्रसाद केस को टिके पूर्व को जीवा शंकर प्रसाद केस सुप्रीम कोर्ट कौन कहितला द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स गोलकनाथ केस रे कौन कहला गोलकनाथ केस रे सही जजमेंट को चेंज कर देला कौन कहला द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स बिकॉज आउट लाइन लिखा है मु कहि दउची सुप्रीम कोर्ट कहला कि आर्टिकल 368 ओनली लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट एंड इट इज नॉट सेइंग टू अमेंड जे केवल प्रोसीजर देछि अमेंडमेंट करिया पई कहू नै तो सेहि पई द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 बोली गोलकनाथ केस रे कुहा गला हैला तो इथरे कुहा होछि ठीक अछि तापर एडा ही लिखा है हैला सेडा लिखा है तापर कोन हैला तो इंपैक्ट कोन इट ओवररूल्ड शंकर प्रसाद जजमेंट हैला तो परे कोन हैला परे ए जिंसटा ये जो फंडामेंटल राइटा अमेंड हो पारे यहाँ पुणी थर भविष्य में कौन हो केशवानंद भारती केस पुणी थर चेंज हम केमी देखा आग को तो ये फाइनल आर्गुमेंट कौन आना द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड ठीक अच्छे चलो तापर आगे बढ़ा तो मिशन ओएस बैच चली जो जो मान स्वप्न अच्छे कि आम गोटे ओएस ऑफिसर हम मिशन ओएस बैच चली कथा है आपण मानक प्रिलिम्स मेंस इंटरव्यू प्रति स्टेप रे गाइड कराहबो हैला प्रति स्टेप रे गाइड कराहबो एंड वी ऑल एक्सपर्ट्स आर इन द टीम मुझे जो से बोस्ट कर कहने बट थिंग इज मु ए परीक्षा को बहुत क्लोजली देखी एंड आई हैव गिवन ओडिशा सिविल सर्विस इंटरव्यू थ्राइस तो बाकी मु I know the process how to go through it so you can trust me thing is the price is only ₹5,999 and आपण मान को जहाँ भी क्वेश्चन दिया होची आपण माने यही मेल आईडी को मेल करंतु लिखिके ओके लेट्स गो फर्दर टू द मोस्ट लैंडमार्क केस ऑफ केशवानंद भारती नाउ केशवानंद भारती की केशवानंद भारती वाज ए संत वाज ए बाबा ऑफ एडनीर मठ केरल रे एडनीर मठ ठीक अच्छे तो तांकर प्रॉपर्टी को लेकिन डिस्प्यूट होता है डिटेल पचने सर्ट रे बुझे से पूरा कहानी को जाऊनी ठीक अच्छे तो तांकर प्रॉपर्टी को लेकिन से मठर प्रॉपर्टी को लेकिन किसी डिस्प्यूट होता तो से कौन हो यस यस वेरी गुड तो से समय प्रॉपर्टी को लेकिन आर्टिकल 26 को लेकिन डिस्प्यूट हो होता कौन ना ही चैलेंज्ड कौन कर द लैंड रिफॉर्म्स लॉज एंड सी कौन कहले कि लैंड रिफॉर्मटा फंडामेंटल राइट को वायोलेट करुच्ची ना सुप्रीम मतलब क्वेश्चन एक्चुअली है कौन ना क्वेश्चन पूरी थोड़ा सही क्वेश्चन कैन पार्लियामेंट अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स शंकर प्रसाद केस गोलकनाथ केस एंड केशवानंद भारती केस समस्त समान क्वेश्चन कैन पार्लियामेंट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स शंकर प्रसाद केस कहला पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स गोलकनाथ केस कहला कि आर्टिकल 368 ओनली प्रोसीजर कहूची बट फंडामेंटल राइट को अमेंड करि पारिबो नहीं केशवानंद भारती केस आउ थे चेंज करुचे केमिति देखिबा तो जजमेंट फाइनली कौन आसुची आसला द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर तो कथा है एठी यही केसटा गोटे बड़ जिन गोटे नुआ जिन आनुची कौन आनुची ना समथिंग कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चर
समथिंग कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है सी कौन ना बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकाली है गोटे सिंधुक मु बारंबार कही जस्ट लाइक अ लकर अ सिंधुक। तो कथा है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन जो जो फीचर भी रहिबो से फीचर को पार्लियामेंट हाथ मारी पारिबो नहीं। द पार्लियामेंट कांट अमेंड इट इज जस्ट तुम जो भाविबो एटा जमी 9 शेड्यूल था से भाया भावुन 9 शेड्यूल कौन थी कि 9 शेड्यूल वाज समथिंग लाइक दैट फर्स्ट अमेंडमेंट रे पार्लियामेंट किए आनी पार्लियामेंट आनी 9 शेड्यूल आ कौन पे आनी कि ए 9 शेड्यूल रे जो जो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहिबो 9 शेड्यूल रे जो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहिबो से कॉन्स्टिट्यूशन किसी पार्ट रहू किंबा एनी लॉ रहू कौ लॉ ना पार्लियामेंट्री लॉ और स्टेट लॉ ता माने बेसिकली 9 शेड्यूल जहाँ भी रहिबो से लॉ रहू कि पार्लियामेंट्री प्रोविजन हो से जहाँ भी रहिला दैट कैन नॉट बी डन जुडिशियल रिव्यू माने जुडिशियरी से हाथ मारी पारिबो नाही। जुडिशियरी तार बदला नहीं गला कौन बदला नेला जुडिशियरी कहला कि तू जमती सिंधुक आनिथिलु मो सेमती गोटे सिंधुक आनिबी। तो जुडिशियरी बा सुप्रीम कोर्ट कौन कला सी मध्य तार सिंधुक आनी थोईदेला आ ता सिंधुकर ना देला बेसिक स्ट्रक्चर। बर्तमान यही भितर कॉन्स्टिट्यूशन जो जो फीचर रहा पार्लियामेंट हाथ मारी पारिबनी एठी जुडिशियरी हाथ मारी पारला एटा पार्लियामेंट आनिला जुडिशियरी हाथ मारी पारिबनी एटा जुडिशियरी आनिला आ पार्लियामेंट हाथ मारी पारिबो नाही। बदला बराबर ठीक अच्छे। तो बर्तमान कौन है बर्तमान बेसिक स्ट्रक्चर आसीगला बेसिक स्ट्रक्चर कौन कहुच्छे बेसिक स्ट्रक्चर कहला यस बेसिक स्ट्रक्चर कहला कि जहाँ भी फीचर आ भीतर रहिबो से आओ पार्लियामेंट हाथ मारी पारिबो नहीं। तो बर्तमान यही केस पर कौन कह जाउची यही केस पर कहगला द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and it can also amend the fundamental rights। केशवानंद भारती केस रे कहगला द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। हाउएवर से आउ गोटे कथा कहला कि जो एनी पार्ट लिखाई एनी पार्ट रे को पार्ट इंक्लूडेड नुह जोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर ता माने बर्तमान पार्लियामेंट टोटल कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करि पारिबो एक्सेप्ट दोज फीचर्स जोड़ा को बेसिक स्ट्रक्चर अछंती एंड दिस वाज डन इन द केशवानंद भारती केस ठीक अच्छे। तो बेसिकल जदि हम डिफरेंस देखा फर्स्ट क्लास शंकरी प्रसाद केस ये कौन कहला ना पार्लियामेंट कैन अमेंड होल कॉन्स्टिट्यूशन है तापर आसीबो आमर शंकर प्रसाद गला तापर आसीबो आमर गोलोकनाथ सी कौन कहला ना पार्लियामेंट कांट अमेंड फंडामेंटल राइट्स सी कहला इथरे फंडामेंटल राइट्स मध्ये अमेंड हो पारिबो इथरे फंडामेंटल राइट अमेंड हो पारिबो नाही। तापर केशवानंद भारती केस सी मध्ये से कहला ना पार्लियामेंट कैन अमेंड होल कॉन्स्टिट्यूशन प्लस ऑल्सो कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट कोटा हाथ मारी पारिबो एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ बेसिक स्ट्रक्चर अच्छी ताकू छाड़देले बाकी से सबू अमेंड करदेव ठीक अच्छे। नमस्कार स्निग्धा नमस्कार एतिक है कथा। तापर आसीबा आमे इंदिरा नेहरू केस ओके तापर आसीबा आमे इंदिरा नेहरू केस ना इंदिरा नेहरू केस कौन होता शुण एक्चुअली गोटे कौन कह गोटे कॉन्फ्लिक्ट होता क्या भितर ना रायबरेली होता गोटे रायबरेली इन यूपी राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी से कॉन्स्टिट्यूएंसी से फाइट कर नाउ इंदिरा गांधी वाज ऑलरेडी द प्राइम मिनिस्टर आउ से प्राइम मिनिस्टर थाई कि आउ थे इलेक्शन लड़िले आमर राजनारायण विरोध में लड़ुंट कथा है जितला किए इंदिरा गांधी जीतीगले जिते इंदिरा गांधी जीतिले राजनारायण विरोध में केस कले कि जो मैडम अच्छा सी ऑलरेडी पीएम अच्छा तो सी गवर्नमेंट मनी गवर्नमेंट पावर यूज करके इलेक्शन जीति आउ ये केसटा को फाइल कराला कौटी केसटा को फाइल कराला इलाहाबाद हाईकोर्ट रे इलाहाबाद हाईकोर्ट चेक कला इन्वेस्टिगेट कला आउ इन्वेस्टिगेट कला पर जना पड़ला कि जहाँ भी एक्विजिशन लगी द्वारा दैट इज राइट आउ सी कौन कर इलाहाबाद हाईकोर्ट कौन कर इलाहाबाद हाईकोर्ट मैडम को कहे कि आपण 6 वर्ष पर्यंत एक
एक तो इलेक्शन को इनवैलिड करदे तापर कहे कि आपण नेक्स्ट 6 वर्ष पर्यंत कौन सी गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करें ना। देख ये तो नारद नारायण कौन कले सी हारीगले कौटू रायबरेली हारिला से आक्यूज कले ऑफ इलेक्टोरल मैलप्रैक्टिस है कौटी इलाहाबाद हाईकोर्ट रे। तो जजमेंट दिया केबे जून 12 1975 रे। आ हाईकोर्ट कौन कहला कि इंदिरा गांधी इज गिल्टी ऑफ मिसयूजिंग द गवर्नमेंट पैसा गवर्नमेंट गाड़ी सब कुछ सी मिसयूज करछंती आउ इलेक्शन को भॉइड कर दिया गला है। तापर कौन होची ओके वेरी गुड। तापर कौन होची तो तापर इंदिरा गांधी को आउ 6 वर्ष पर्यंत कौन सी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने परमिशन दिहब नहीं बोली से कोर्ट कहीदे। किंतु मैडम कौन कले मैडम सुप्रीम कोर्ट रु स्टे नहीं आसिले से जजमेंट उपर एंड सी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। जो से इमरजेंसी लगेदे आ इमरजेंसी द्वारा लोक मानकर फंडामेंटल राइट उपरे फरक पड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ा। ठीक अच्छे तो सुप्रीम कोर्ट कौन कला केस रे सुप्रीम कोर्ट कौन कला देखो इंदिरा गांधी कौन कर इंदिरा गांधी ताऊपर स्टे नहीं आसिले तो है कौन एक्चुअली ना जिते बेले तो इलेक्शन टा माने जेहेतु इलाहाबाद हाईकोर्ट कही यस अच्छा आउ थे कहि देखो इलाहाबाद हाईकोर्ट जजमेंट देला कौन इलाहाबाद हाईकोर्ट जजमेंट देला कि मैडम को जो इलेक्शन होती जो जीति दैट इज इनवैलिड तो तांकर इलेक्शन को नल एंड भॉइड कर दिया गला। आउ ता सहित इलाहाबाद हाईकोर्ट एटा मध्य कहला कि आसंता 6 वर्ष पर्यंत इंदिरा गांधी कैनॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस कैनॉट होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस। बेसिकली सी हैज टू रिजाइन नाउ बिकॉज एक तो इलेक्शन भॉइड हो गला तापरे नेक्स्ट 6 वर्ष पर्यंत से कौन सी पब्लिक ऑफिस होल्ड करि परिबे नहीं। तो मैडम गले सुप्रीम कोर्ट को तो सुप्रीम कोर्ट को जाई गले आ सुप्रीम कोर्ट कौन कले सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं आसिले। तो बर्तमान ये जो जजमेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट उपरे स्टे लगिगला माने आउ से टर्मिनेट होना नाउ से कंटिन्यूइंग एज द पीएम आउ इन द मीन टाइम से समय भितर मैडम लगेदेले नेशनल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी। तो जिते से इमरजेंसी लगेले एक्चुअली इमेज बहुत खराब है देश में एंड इमेज जिते खराब है कि जो इमरजेंसी हटिला आउ थे इलेक्शन है सी वाज डिफिटेड। ठीक अच्छे तो ये कौन जना पड़ी फाइनाली जना पड़ी कि जनता ही सब किसी वी लिव इन ए डेमोक्रेसी तुम जिते यूनिटाइज करने ट्राए कर हो पारनि। तापर आस मनेका गांधी केस ना मनेका गांधी केसटा गोटे वेरी इंपोर्टेंट केस कौन पाई ना मनेका गांधी केस कौन करथिला सी आउ गोटे केस को उल्टेइथिला को केस को ना एके गोपालन केस को हैला। तो एके गोपालन केस रो जजमेंटा मनेका गांधी केस रे चेंज हिची केमिति देखिबा ना मनेका गांधी केस 1978 मनेका गांधी किए ना हमर सोनिया गांधी ना नहीं सोनिया गांधी हाँ सोनिया गांधी जा बा इंदिरा गांधी बड़ बहु बोधे यस सी वाज इंदिरा गांधी बड़ बहु जी मतलब मन पड़ुची। तो कथा है सी गॉट ए न्यू पासपोर्ट बिकज बाहर को जबार था से समय गोटे बड़ जर्नालीस्ट थे सी बाहर को जबार था बट कौन हो हर पासपोर्ट वाज अगेन सीज्ड। नाउ सी जाकि कंप्लेन कले कोर्ट रे पासपोर्ट अथॉरिटी मैंने कहले कि देखंतु आपणकर राइट टू ट्रैवल आप आर्टिकल 21 थी बट आम जो आप आर्टिकल आम जो आप पासपोर्ट सीज करूँ वी हैव सीज योर पासपोर्ट अंडर एन एक्ट कॉल्ड द पासपोर्ट्स एक्ट। आम जो आप पासपोर्ट सीज करूँ आम पासपोर्ट्स एक्ट अंडर सीज करूँ आई थिंक ये एक्टा 1967 एक्ट जैसे मतलब मन पड़े इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी है ये एक्टा बोधे 1967 बोधे अगेन मुझे मोटे भूली जाऊँ बट आई थिंक 1967 तो वर्तमान पासपोर्ट अथॉरिटी मैंने कहले कि आपणकर जो एक्टा आम जो पासपोर्टा सीज होची दैट इज बीइंग डन अंडर द पासपोर्ट्स एक्ट। नाउ एके गोपालन केस रे सेमिति किछि हितला कौन हितला ना ताको अरेस्ट कर दिया जाइथिला एंड ही वाज अरेस्टेड अंडर अ एक्ट कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। आउ सुप्रीम कोर्ट कहितला कि जेहेतु आपण गोटे एक्ट रो प्रोसीजर द्वारा अरेस्ट होचंती दस योर अरेस्ट इज जस्टिफाइड बिकॉज आपण को प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ द्वारा अरेस्ट कराई। तो इन दिस केस द पासपोर्ट अथॉरिटी ऑल्सो थॉट द सेम कि एठी मते सुप्रीम कोर्ट कहिबे कि आपणकर जो आर्टिकल 21 निया हला बा आपणकर जो पासपोर्ट निया हला दैट वाज अंडर अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय दिस लॉ।
किंतु एठी सुप्रीम कोर्ट निजर मन परिवर्तन कर सारथिला ऑलरेडी। तो एके गोपालन केस जहाँ होता है उल्टा हो गला एक्चुअली कौन है ना एठी सुप्रीम कोर्ट कहला कि जदि आमे सबुबले केवल प्रोसीजर को फॉलो करबा देन गोटे लोकर फंडामेंटल राइट भायोलेट हो पारे, गोटे लोक को जस्टिस न मिल पारे। जमती एके गोपालन को से किसी करे ना बट जेल जाके बसी गले बिकज जस्ट लिखाई लॉ रे। तो कथा कि जदि आमे आखि बंद कर प्रोसीजर को फॉलो करबा देन गोटे लोकर फंडामेंटल राइट गोटे लोकर नेचुरल जस्टिस भायोलेट हो पारे। तो कौन करा जीवो तो द सुप्रीम कोर्ट बाय दिस टाइम इट इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट जहाँ को आमे कहबा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इनको लिखाई देव मे भी खोजा पड़ो मत टे। तो बर्तमान सुप्रीम कोर्ट ये मनेका गांधी को फॉर केस लड़िला सुप्रीम कोर्ट ये मनेका गांधी को फॉर जजमेंट देला कहला कि आमे केवल प्रोसीजर को आखि बंद कर फॉलो करबानी रादर आमे प्रोसीजर सहित नेचुरल जस्टिस को मध्य इंपोर्टेंट एटा कहला नेचुरल जस्टिस को मध्य इंपोर्टेंट तो इंपोर्टेंस दबा एंड दैट इज व्हाई यस एंड दैट इज व्हाई मनेका गांधी को ताका पासपोर्ट फेरी दिया गला एंड right to travel abroad was again reinserted as a fundamental right under article 21। ठीक अच्छी। तो आगुरी थिला प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ आ मनेका गांधी केस रे हम कोन फॉलो करछंती ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। किंतु कथा हला एबे मध्य हमर आर्टिकल 21 ने प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ ही लिखाई छै। ठीक अच्छी प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ लिखाई छै बट वी फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक अच्छी तापरे हला से लिखाई जेडी ओभररूल कराले एक गोपालन केस को है गोटे लोक को तार नेचुरल जस्टिस मिलवा कथा एंड आमे प्रोसेस को क्या फॉलो करचे आमे जस्ट फेयर रिजनेबल करके वी फॉलो ड्यू प्रोसेस आमे ड्यू प्रोसेस को फॉलो करें ये लिखाई है। चल आगे बढ़ेगा तापरे मिनर्वा मिल्स ओके बहुत बढ़िया तापरे मिनर्वा मिल्स देखीदेवा ये नाउ कौन होता ना मिनर्वा मिल्स वाज ए टेक्सटाइल मिल वो जगह कर्णाटक में आउ से चैलेंज करथिला 42nd अमेंडमेंट एक्ट को कौन पाई ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट गेव अनलिमिटेड पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बिकज से इमरजेंसी चली आउ इंदिरा गांधी फॉर ही लॉ बनाउथिले हैला प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ प्लस जुडिशियल रिव्यू आगुरी मध्य होता स्वप्न जुडिशियल रिव्यू वाज देयर बट एठी कौन है प्रोसीजर प्लस नेचुरल जस्टिस जुडिशियल रिव्यू मत होता आगुरी माने ड्यू प्रोसेस जुडिशियल रिव्यू होता इथि कौन होना प्रोसीजर प्लस नेचुरल जस्टिस इक्वल टू ड्यू प्रोसेस। ठीक अच्छे तो प्रोसीजर प्लस नेचुरल जस्टिस इक्वल टू यस है। तो ये कौन हो ना पार्लियामेंट पाखे रहा अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर ताको चैलेंज कराला है। तो कथा हो ना इश्यू कौन ना पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज एब्सोल्यूट कि नाई ता माने पार्लियामेंट चाहिए तार मन इच्छा जिते इच्छा अमेंडमेंट करि परिबो कि एंड वेदर डीपीएसपी कैन ओवरराइड द फंडामेंटल राइट्स। तो एथिरे सुप्रीम कोर्ट कौन जजमेंट दौर सुप्रीम कोर्ट कहला सुप्रीम कोर्ट कौन करुच्ची ना से 42nd अमेंडमेंट रो सेक्शन 4 आउ 55 सेक्शन 4 आउ 55 को डिलीट कर दौचे आउ ता सहित आउ कौन कहला ता सहित आउ मध्य कहला कि द पार्लियामेंट कैनॉट अमेंड। देखो एठी कौन अच्छी ना पार्लियामेंट ऊपर भलसे देखो एठी 42nd अमेंडमेंट कौन थिला ना पार्लियामेंट रो अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर थिला बट मिनर्वा मिल्स केस रे कौन करा होची ना सी सेक्शन 4 से यही जो अमेंडमेंट सेक्शन 4 एंड 55 को हटेबो आ हटेकी कहबो कि तुम्हें जहाँ अमेंड कर तुम्हें जहाँ अमेंड कर कि तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ मारी पारिबो नहीं। ता माने केशवानंद भारती केस रे जो बेसिक स्ट्रक्चर आसीथिला ताको आउ थरे रीएनफोर्स करा हला कोथरे मिनर्वा मिल्स केस रे। ठीक अच्छे केशवानंद भारती केस रो बेसिक स्ट्रक्चर आउ थरे एठी रीएनफोर्स करा होची एटा भलसे बुझिबो। आउ कोन हेतिला ये लिखा है आउ देख बेसिक स्ट्रक्चर आउ थरे रीएनफोर्स करा तापरे पार्लियामेंट आमर अमेंडिंग पावर को मध्य लिमिट कराई है। तो ये डिक्लेयर कला कि जुडिशियल रिव्यू एंड लिमिटेड गवर्नमेंट पावर आर एसेंशियल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक अच्छे तापरे एटी रेनफोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी ओवर पार्लियामेंटरी पावर प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स फ्रॉम एक्सेसिव कंट्रोल।
हैला आउ गोटे सुंदर जिनस कौन कहला ये जगह कौन कहला कि देख कि देयर शुड बी अ हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी ता माने डीपीएसपी की बड़ कि फंडामेंटल राइट बड़ सेमिति किछि ना एठी तुमको हार्मोनी मेंटेन करिया पे पड़िबो हैला तो मिनर्वा मिल्स केस गोटे जिनस भलसे जानि था कोन ना गोटे हैला हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी तापरे बेसिक स्ट्रक्चर टाको आउ थे रिइनफोर्स कराला है आपको आउ थे रिइनफोर्स कराला तो दिस 2 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपको ऐड करिवो तापर आसीबा बमन राव केस नाउ जवा बमन राव केस को ओके ना बमन राव केस कोन देखो कौन होता है जो बमन राव कौन कर ही चैलेंज्ड द वैलिडिटीज ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल बहुत यात्रा है से समय 9th शेड्यूल को लेके है तो क्वेश्चनिंग वेदर दे वर इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू आफ्टर केशवानंद भारती केस जजमेंट पड़े आसला केशवानंद भारती के जजमेंट पड़े आसला से बेसिक स्ट्रक्चर देदेला ना कथा है बेसिक स्ट्रक्चर से दिहला 1973 रे 1973 पूर्व जो सब केस माने अछंती 1973 पूर्व जहाँ भी सब लॉ आगुरी बनाई था आगुरी जो सब बनाई था जहाँ आम कौन कहे ना प्रोस्पेक्टिव लॉ माने 1973 पूर्व जो सब थिला प्रोस्पेक्टिव लॉज ना आर दोस प्रोस्पेक्टिव लॉज से कौन आउ थे चेंज करा हबो की तो सेटा नहीं क्वेश्चन आसला देखो तो इश्यू कौन ना वेदर द अमेंडमेंट्स मेड आफ्टर अप्रैल 24 1973 शुड बी रिव्यूड बाय द जुडिशियरी इफ द वायोलेटेड बेसिक स्ट्रक्चर से पचारा बेसिकली कौन कि जो आमर केशवानंद भारती केस आसला जजमेंटा केबे अप्रैल 24 1973 ता पूर्व जो गुड़ा सब थिला जहाँ प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स कहूचे प्रोस्पेक्टिव लॉज कहूचे आउ ता परे जो गुड़ाक आसला जहाँ रेट्रोस्पेक्टिव कहूचे तो यही दुईटा भितर यही केशवानंद भारती केसटा क्या लागू हम कौन तो केवल ता पर उपरे ना पर आ पूर्व बोथ उपरे तो आपको नहीं कौन हो देख जजमेंट कौन देला सुप्रीम कोर्ट कहला कि बेसिक स्ट्रक्चर इज फाइन बट एटा केवल रेट्रोस्पेक्टिव ता माने बेसिक स्ट्रक्चर आसिला परे 1973 परे जहाँ भी अमेंडमेंट होइछि बा जहाँ भी लॉ होइछि जहाँ भी अमेंडमेंट होची जदि से अमेंडमेंट गुड़ाक फंडामेंटल राइट को बा बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट करुचंती देन ओनली दैट विल बी नल एंड भॉइड ता माने बेसिकली बमन राव केस कहूची कि जहाँ केशवानंद भारती केस आगुरी हेगला उसको मारो गोली बट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन टा एक्चुअली स्टार्ट होची केबेटू हमर 1973 परटू ता माने फ्रॉम 1973 ऑनवर्ड्स ओनली द बेसिक स्ट्रक्चर इज एप्लीकेबल ता पूर्व जहाँ भी सब अमेंडमेंट होता ताकू आउ थे चेंज करी हबा नहीं करने को पेशेंस नहीं समय नहीं ठीक अच्छे तो सी लिखा है द इंपैक्ट ऑन लैंड रिफॉर्म्स कौन है ना मेनी लैंड रिफॉर्म्स लॉज प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल अर्लियर रिमेन्ड वैलिड है ता माने 1973 पूर्व जो सब अमेंडमेंट करिकी हमर सब यात्रा कराइला ताको स्टिल वैलिड रखाला ओके क्लियर तो बमन राव बेसिकली कहूची अबाउट द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डन ता माने बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर अच्छी बेसिक स्ट्रक्चर केबे आसला ना अप्रैल 24 1973 या परे जो सब अमेंडमेंट हम आ परे जहाँ भी सब अमेंडमेंट होची से अमेंडमेंट गुड़ाक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फॉलो करेंगे बट ता आगुरी जहाँ हो जाए जदि फॉलो कर तो भल जदि करी ना देन ओके किसी असुविधा नहीं बट एठी स्ट्रिक्टली चेक कराव आ परठू स्ट्रिक्टली STRIC स्ट्रिक्टली चेक कराव ठीक अच्छे आपको कह जाए प्रोस्पेक्टिव आपको कह जाए रेट्रोस्पेक्टिव तो आम रेट्रोस्पेक्टिव देखा है प्रोस्पेक्टिव देखा ना तापर आसे शाहबानो बेगम केस ना शाहबानो बेगम से कौन देख ना शाहबानो बेगम सी वाज ए 62 years old Muslim lady. She was divorced by her husband after 40 years of marriage. 40 वर्ष विवाह कला परे सी वाज डाइवोर्स्ड. नाउ सी मागिले कौन सी फाइल्ड मेंटेनेंस कि जदि मत 60 वर्ष 62 वर्ष है मु बंचबी केमिति यू शुड पे मी समथिंग. नाउ से मेंटेनेंस कहाँ अंडर मागिले अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC. ना कथा सीआरपीसी टा
इट इज अ टाइप ऑफ सिविल कोड बिकॉज समस्त एप्लिकेबल इटा मुस्लिम लॉ नुह इट इज फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स ठीक अच्छे तो इश्यू कौन हो इश्यू है ये जो मैंने सब मुस्लिम पीपल मैंने कहले कौन गोटे नारी सीआरपीसी को यूज कर और से मुस्लिम लॉ को व्यवहार करके मेंटेनेंस मांग कथा है देखो ना वेदर अ मुस्लिम वुमन कैन क्लेम मेंटेनेंस बियॉन्ड द इद्दत पीरियड ना इद्दत पीरियड कौन डिवोर्स होवार 3 मास है 3 मंथ्स बियॉन्ड द इद्दत पीरियड अंडर सेक्युलर लॉ और इफ मुस्लिम पर्सनल लॉ सरिया वुड ओवरराइड इट ठीक अच्छे तो आमर ये हिसाब रे माने सेक्युलर लॉ माने एटा आमर जो सीआरपीसी हिसाब से कहूँ इद्दत लॉ पर कौन से मागी पार कि देखिए से कौन कहूँ कोर्ट कौन कहला ना कोर्ट कहले कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ शाहबानो एंड नाको मेंटेनेंस दिगला नाको मेंटेनेंस दिगला ठीक अच्छे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ पर कौन इम्पैक्ट पड़ुछि ना जिते बड़े ये जिनसा है शाहबानो को मेंटेनेंस दिगला दवाई कोर्ट कहला तापरे जो मुस्लिम पीपल मान जो मुस्लिम को कहवा रिलीजियस पीपल माने से माने प्रोटेस्ट कर कौन हो ना तापरे फाइनाली आ गोटे नुआ एक्ट आसो है लोक मैंने प्रोटेस्ट कले प्रोटेस्ट कला गोटे नुआ एक्ट आसो तो से समय राजीव गांधी गवर्नमेंट गोटे नुआ एक्ट आनी से शांत करने को एक्ट ना मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 आ से कौन हो से जो रूलटा आसला से सुप्रीम कोर्ट रो शाहबानो केस जजमेंट को नलिफाई कर दौचे से नलिफाई कर दौचे है कौन पाई ना बर्तमान यही केसटा कह जो एक्टा कह कि जो डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन मैंने अच्छा से माने मेंटेनेंस केवल इद्दत पीरियड रे ही नेबे माने से माने देख दो टेंशन आउ थे कहूँ तुमको जिते बेले सीआरपीसी आसला सीआरपीसी कहूँ कि गोटे मुस्लिम और एनी लेडी जदि से मुस्लिम है देन सी कैन गेट मेंटेनेंस एनी टाइम जब से डिमांड करुच्ची सीआरपीसी कहला कि मेंटेनेंस से पाइब बट मुस्लिम पर्सनल लॉ कौन कहते कि ताकू मेंटेनेंस केवल 3 मास भितर मिल ना नाउ शाहबानो को कौन कराला सी फाइल्ड केस अंडर सीआरपीसी आउ सुप्रीम कोर्ट कहला कि ताकू दियो पैसा दियो मेंटेनेंस दियो बट दैट वाज बियॉन्ड द इद्दत पीरियड तो जितेबाला इद्दत पीरियड पर पैसा मिलला मुस्लिम रिलीजियस लोक मैंने रागी गले कि कहीं हो राजीव गांधी गवर्नमेंट डरीगला बिकज मुस्लिम्स आर द लार्जेस्ट माइनॉरिटी तो राजीव गांधी गवर्नमेंट कौन कर एक्ट आनुंट कौ एक्ट ना मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट आउ से आउ गोटे थोड़े रिइनफोर्स कराला कि जदि कौन से मुस्लिम वुमेन मेंटेनेंस पाइब सी ओनली इद्दत पीरियड पाइब तापर मिल ना तो बेसिकली दिस लॉ नलिफाइड द जजमेंट ऑफ शाहबानो केस ठीक अच्छे तापर आसवा आम इंदिरा साहानी केस इंदिरा साहानी केस आउ गोटे शब्द मंडल केस बोली कहुए कौन होता ना 1990 भल से बुझ 1990 1990 मसीह मंडल कमिशन बनाई है आ से मंडल कमिशन किए बनाई वीपी सिंह गवर्नमेंट बनाई वीपी सिंह गवर्नमेंट ना जो मंडल कमिशन बनाई सी कौन कर मंडल कमिशन ना सी 27% रिजर्वेशन दूसरा मंडल कमिशन के 1990 रे एंड दैट गेव 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज है 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज कौन ना आम गवर्नमेंट सर्विसेज पीएसयू ये सब चाकरी तो बेसिकली आपको नहीं इश्यू है कौन इश्यू है ना जो ओबीसी रिजर्वेशन अच्छी इज द जो ओबीसी रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वेर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड टोटल रिजर्वेशन कुड एक्सीड 50% बिकज जो रिजर्वेशन है टोटल रिजर्वेशन है कि मोर देन 50% हो जाऊला से आपको नहीं क्वेश्चन आसूँ सुप्रीम कोर्ट कौन कहला सुप्रीम कोर्ट कहला कि मंडल कमिशन जहाँ कहते दैट इज राइट ओबीसी मानू 20% रिजर्वेशन दिया बट द मैक्सिमम रिजर्वेशन द टोटल रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50% माने एससी एसटी ओबीसी वुमेन पीडब्ल्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा है तो जहाँ भी तुम रिजर्वेशन दौच सब गुड़ाक मिसेकी 50% रु बेसी हवा कथा नुह द मैक्सिमम लिमिट शुड बी 50% ठीक अच्छे आ सहित ये गोटे नुआ कनसेप्ट आसो कहार ना क्रीमी लेयर कौन ना क्रीमी लेयर ता माने क्रीमी लेयर हेले से ओबीसी माने जो माने जार इनकम लेवल भल थी जार सोसाइटी रे भल इनकम थी है नॉर्मली गवर्नमेंट सर्विस वाला आउ एनुअल इनकम ऑफ आई थिंक 8 लाख से तो से हिसाब से कराई
ठीक अच्छे ठीक अच्छे तो ये क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट कौन आसूँ ना गोटे है 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी तापर इट शुड नॉट बी मोर दैन द टोटल शुड नॉट बी मोर दैन 50% तापर ना क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट क्रीमी लेयर फॉर ओबीसी तो ये सब आसी रेडे आगो जा एसआर मुंबई ना एसआर मुंबई किए ओके देखो एसआर मुंबई केस एसआर मुंबई थे ही वाज द फॉर्मर सीएम ऑफ कर्नाटक ना एक्चुअली होता कौन ना आर्टिकल 356 लगे कि आर्टिकल 356 लगे कि तांकर राज्य सरकार भांगी दिया था बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट एट दैट टाइम दे इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल कर्नाटक आ प्रेसिडेंट रूल लगे जेहेतु हिज गवर्नमेंट वाज डिजॉल्व्ड आ कंप्लेन कले कि जदि तुम इमरजेंसी लगौच बा प्रेसिडेंट रूल लगौच तुम सांगे सांगे गवर्नमेंट को भांगी दौच आमर बिकज एटा नियम अच्छी कि जदि प्रेसिडेंट रूल लगुच देन द स्टेट गवर्नमेंट कैन बी डिजॉल्व्ड बट जदि लगुच तुम सांगे सांगे भांगी देव ताको नहीं से कोर्ट रे केस करछन्ते से कोर्ट रे केस करछन्ते कोन करछन्ते ना वेदर आर्टिकल 356 कुड बी यूज्ड फ्रीली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इफ इट वाज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू जजमेंट कौन आसला सुप्रीम कोर्ट कहला देखो सुप्रीम कोर्ट कहला कि देख जदि आर्टिकल 356 द्वारा गोटे राज्य रे प्रेसिडेंट रूल लगुची देन से राज्यर गवर्नमेंट को डिजॉल्व करा दे पारिबो दैट इज द रूल हाउएवर सुप्रीम कोर्ट बढ़िया कथा कहला हाउएवर जदि सेंट्रल गवर्नमेंट से राज्यर स्टेट गवर्नमेंट को डिजॉल्व करूची से मन इच्छा कर पारिबोनी ताको अपेक्षा करने को पड़ो कौ टाइम पर्यंत ना टिल इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट ता माने आम जानते नियम कौन कहूँ नियम कहूँ कि द प्रेसिडेंट इश्यूज प्रेसिडेंट्स रूल किंतु से प्रेसिडेंट्स रूल नीड टू बी अप्रूव्ड विदिन 1 मंथ बाय द पार्लियामेंट तो कथा है बर्तमान सुप्रीम कोर्ट कहला कि जदि प्रेसिडेंट केवल लगेदेले तुम एठी आउ डिजॉल्व कर ना जमी तुम एसआर मुंबई केस कल एठी आउ डिजॉल्व कर ना तुमको अपेक्षा करने को पड़ो कौ पर्यंत जो पर्यंत पार्लियामेंट अप्रूव न करुच्ची आ पार्लियामेंट जो सिंपल मेजोरिटी अप्रूव करदेव तापर नाउ यू कैन डिजॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर नाउ यू कैन डिजॉल्व द स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेचर जहाँ इच्छा कर है नाउ यू कैन डिजॉल्व ठीक अच्छे तो केवल इमरजेंसी लगे हो पारनी प्रेसिडेंट रूल लगे हो पारनी पार्लियामेंट अप्रूवाल है जाकि तुम डिजॉल्व कर एसआर मुंबई केस रे कहगला ठीक अच्छे यहाँ कथा तापर नेक्स्ट केस हाँ ये तो लिखाई से जिन लिखाई जो तापर लिली थॉमस तापर आसवा लिली थॉमस केस ना लिली थॉमस केस कौन देख ना एडवोकेट लिली थॉमस एंड एनजीओ लोक प्रहरी एडवोकेट लिली थॉमस एंड एनजीओ लोक प्रहरी चैलेंज सेक्शन 84 ऑफ आरपीए व्हिच अलाउड देखो ये कौन होता ना आगुरी ये जो सेक्शन हिसाब से कन्विक्टेड एमपी माने आ कन्विक्टेड एमएलए माने से माने निजर पोस्ट को होल्ड कर रखुले जदि 3 मास भितर से अपील कर जेबे कन्विक्ट कराऊँगी स्टिल आर्टिकल तुमको घोषिबार नहीं आर्टिकल तुमको घोषिबार नहीं कि सेक्शन तुमको जानिबार नहीं बस कॉन्सेप्ट ओवरऑल जानी था एते डिटेल सेक्शन तुमको जानिबा दरकार नहीं कौन सी आवश्यकता नहीं है यहाँ बस जो सेक्शन 84 लिखा है जहाँ भी लिखा है इट इज नॉट नीडेड बहुत जानी था जो आरपी एक्ट अच्छी आरपी एक्ट हिसाब से है जो आरपी एक्ट अच्छी आरपी एक्ट हिसाब से सेतबेले कौन होता ना एमपी एमएलए माने जदि से माने कौन से क्राइम रे कन्विक्ट होचंती आ कन्विक्ट हबार 3 मास भीतर से माने अपील करछंती कोर्ट रे ताहाले से माने बिकॉज से माने कोर्ट रे अपील कर देले तो सेतबेले कोर्ट रे जेतु केसटा चलीची तो सही समय रे दे कुड कंटिन्यू देयर ऑफिसेस तामाने बेसिकली इफ आई एम ए क्रिमिनल मो ना केस चली कोर्ट रे आ मु एमपी एमएलए कंटिन्यू करि परिबी तो सेटा गोटे डेमोक्रेसी पे बड़ विपद आउ सेइथिपाई ए सेक्शन गुड़ा को चैलेंज कले किए लिली थॉमस है तो इश्यू कौन इश्यू है वेदर कन्विक्टेड लॉ मेकर्स कन्विक्टेड माने जो माने क्रिमिनल जहाँ ऊपर ऑलरेडी केस चली कन्विक्टेड लॉ मेंबर्स शुड बी इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड और अलाउड टू रिमेन इन ऑफिस अंटिल देयर अपील वाज डिसाइडेड माने फॉर एग्जांपल मु गोटे एमपी है ना मु अच्छी लोकसभा मुझे लोकसभा एमपी ना जदि मो लोकसभा एमपी आ मो ना गोटे केस चलला
तो जिते बड़े मु कन्विक्ट होची ऑफ दिस ऑफेंस मोर केसटा स्टार्ट होची कौन मु सांगे सांगे मते रिमूव कर दिया जीवो और जो जाए मोर क्राइमटा प्रूफ न हो बिकज मु अपील करची कोर्ट रे जदि मोर क्राइमटा प्रूफ न होची से पर्यंत मते कंटिन्यू करिया को दिया जीवो तो एटा हला इशू सुप्रीम कोर्ट कौन कहला सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 84 आपको सुप्रीम कोर्ट हटाई देला आ से कहला कि एनी एमपी और एमएलए कन्विक्टेड ऑफ ए क्राइम विथ अ मिनिमम ऑफ 2 year सेंटेंस जे गोटे क्राइम करिसी आ से क्राइम रो दंड हबो एटलीस्ट 2 years फॉर एग्जांपल मर्डर फॉर एग्जांपल रॉबरी तो एमिति किसी क्राइम द्वारा से कन्विक्ट होइछन जहार एटलीस्ट 2 वर्ष गोटे इम्प्रिजनमेंट वाला दंड हो पारे देन दे शुड बी इमिडिएटली डिस्क्वालिफाइड दे शुड बी इमिडिएटली डिस्क्वालिफाइड ठीक अच्छी तो एथरो पॉलिटिक्स रे क्रिमिनलाइजेशन टा कमी जीवो ओके ये हला लिली थॉमस केस जानि थाओ तापरे विशाखा केस बा भमरी देवी केस देखो भमरी देवी वाज कौन कहे सी वाज रूरल लेडी सी वाज अ पार्ट ऑफ एन एनजीओ आ से माने राजस्थान लोक दे सी कौन कर ना तांको गाँव में जिते गोटे हाई कास्ट फैमिली रे चाइल्ड मैरेज होची सी जाउछन को अटकिया ना चाइल्ड मैरेज अटकी जाऊँगी बट पर सी भोगुंट कौन भोगुंट ना स्वामी को आगे स्वामी को बांधिकी बाड़ेले एंड सी वाज फिजिकली सेक्सुअली अब्यूज्ड सी वाज सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय दोज पीपल जहाँ से बाहागर भांगुंट जो फैमिली से बाहागर भांगुंट नाउ सी ये जो निजर प्रॉब्लमटा नहीं पुलिस पाख गले पुलिस केस फाइल कलानी अदर एडमिनिस्ट्रेटर पाख गले कहीं केस फाइल कले देन हूँ कौन देखा देन फाइनली विशाखा आउ अदर वुमेन ग्रुप माने से माने कौन कर पीआईएल फाइल कर फॉर भंवरी देवी बिकज कहीं केस शुणिले गोटे पीआईएल फाइल है आ पीआईएल द्वारा पीआईएल जाचिका द्वारा गोटे केस खोलिला कौन सुप्रीम कोर्ट रे आ सुप्रीम कोर्ट कौन करुचे सुप्रीम कोर्ट कहला कि देखंतु सी वाज वर्किंग बिकज काम कौन था सी वाज ए सोशल वर्कर तो सी बाहागर अटकेले ना सी वाज वर्किंग सी वाज आठार वर्कप्लेस माने केवल ऑफिस नुह ऑफिस चारिकांत नुह इफ समवन इज वर्किंग एट साइट ऑल्सो से वर्कप्लेस फॉर एग्जांपल एमजी नरेगा वर्कर्स से माने साइट रे काम कर वर्कप्लेस है तो कथा है when she was working at her workplace जोड़ा से बाहागर बंद करुले सी वाज सेक्सुअली अब्यूज्ड तो कथा है ये जो पीआईएल फाइल करा होची पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट आनिबो विशाखा गाइडलाइंस आपर आनिबो विशाखा गाइडलाइंस आ से विशाखा गाइडलाइन कहा रिलेटेड थिबो विशाखा गाइडलाइन कहा भी रिलेटेड थिबो से विशाखा गाइडलाइन थिबो अबाउट केमिति नारी मान को प्रोटेक्शन दिया हबो अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एट वर्क प्लेसेस कौन पाई ना से काम करुथिला बेले सही हाई कास्ट लोक मानकर क्रोधर शिकार होता है तो बर्तमान कौन है ना आसीगला आमर विशाखा गाइडलाइंस आसला आ सहित गोटे एक्ट आसला को एक्ट ना सेक्सुअल हारासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 है तो आगुरी विशाखा गाइडलाइंस आसला आउ ए एक्टा मध्य आसला आ द्वारा नारी मानकर सेफ्टी वर्क प्लेस रे एनश्योर करा हो ठीक अच्छे तापर जीवा तापर आईआर कोहेलो एंड स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस ना एथिरे कौन होची ना एथिरे मध्य से 9 शेड्यूल आ जुडिशियल रिव्यू सहित डील करछन्ती कौन होची जो आईआर कोहेलो अछि ना ही चैलेंज्ड द लॉज प्लेस अंडर द 9 शेड्यूल समस्त सेया करछन्ती 9 शेड्यूल को ही चैलेंज करा होची हैला तो सीए कहले कि 9 शेड्यूल जो लॉ को प्लेस करा होची दे वायोलेट द फंडामेंटल राइट्स एंड आईआर कोहेलो केस आईआर कोहेलो कहले कि 9 शेड्यूल रे जुडिशियल रिव्यू हबा कथा हैला तो बेसिकली ही इज डीलिंग विथ कि 9 शेड्यूल रे जुडिशियल रिव्यू हबा कथा कोई बात नहीं तो इशू हैला कौन इशू हैला कि जदि कौन सी लॉ को 9 शेड्यूल प्लेस करा होची जदि किसी लॉ को 9 शेड्यूल प्लेस करा होची आम जानी 9 शेड्यूल कौन पे बना ना 9 शेड्यूल बनवार मुख्य उद्देश्य है कि ता ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो पारिबनी तो बेसिकली ये कहला कि जदि 9 शेड्यूल बना जहाँ ऊपर जुडिशियल रिव्यू हवा कथा नुह न कैन इट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट बिकॉज ताको बनवार उद्देश्य कौन था कि ता ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो पारिबो नहीं ना यही केस कौन होची ना क्वेश्चन आसला कि कैन द 9 शेड्यूल बी डन जुडिशियल रिव्यू है इफ दे वायोलेट द बेसिक स्ट्रक्चर जदि 9 शेड्यूल थिबा किसी प्रोविजन बेसिक स्ट्रक्चर वायोलेट करूचंती कैन जुडिशियल रिव्यू हो पारिबो कि तो कथा है जजमेंट आसुची कौन फाइनाली
सुप्रीम कोर्ट कहला कि एनी लॉ देखो ये एनी लॉ प्लेस्ड अंडर द 9th शेड्यूल आफ्टर अप्रैल 24 1973 माने केशवानंद भारती केस पर जदि एनी लॉ को 9th शेड्यूल प्रेस कराला देन जुडिशियल रिव्यू हो पार। ठीक अच्छे तो बेसिकली इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक अच्छे ओके आगू बढ़ा अरुणा सानबाग केस ना अरुणा सानबाग केस इज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट कौन पाई देखो वी नो अरुणा सानबाग किए ना अरुणा सानबाग वाज ए नर्स इन द बॉम्बे गोटे क्लिनिक रे एंड वन फाइन डे व्हेन शी वाज रिटर्निंग बैक शी वाज सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय वन ऑफ हर कोवर्कर्स जड़े मेल नर्स को द्वारा कंपाउंडर को द्वारा एंड सी वाज ट्राई टू बी किल्ड बेकर चेन बांधिकी सिंगुड़ी बांधिकी मारे ट्राई करते तो कथा है मुझे दुर्भाग्य सौभाग्यवशत नुह दुर्भाग्यवशत से बंचीगले कहीं से बंचीगले बंचार 42 वर्ष पर्यंत से कोमारे कोमारे से पड़ रही है। तो कथा है यहाँ केस के केस 1973 रो केस 1973 रो तो सेबेठू 1973 रु सी पड़ रही आ 2011 जर्नलिस्ट पिंकी भिरानी सी गोटे पिटिशन फाइल कर बॉम्बे हाईकोर्ट रे कोथिपाई यूथानासिया कि जो मैडम सेबठू आज जाए पड़ रही कोमारे तांको इच्छा मृत्यु दे दी जाऊ सी एत कष्ट न सुहंतु बोली बॉम्बे हाईकोर्ट कहला कि यहाँ मो पावर मो जुरिस्डिक्शन नुह तो बॉम्बे हाईकोर्ट से केस को ट्रांसफर करदेला कोठी की टू द सुप्रीम कोर्ट कौन कहला देखा तो इश्यू होता कौन ना इज पैसिव यूथानासिया लीगली अलाउड इन इंडिया फॉर परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट है देखा सुप्रीम कोर्ट कौन कहला सुप्रीम कोर्ट कहला कि आमे जदि इच्छा मृत्यु दबा बा यूथानासिया दबा आम जदि यूथानासिया दबा देन वी शुड नॉट गिव एक्टिव यूथानासिया। देखो यूथानासिया दुई प्रकार कौन गोटे एक्टिव गोटे पैसिव। एक्टिव माने कौन कि जदि तुम चाहूँ जन को मारिया देन ताकू किसी गोटे इंजेक्ट करके किसी गोटे पॉइजन देके मारिदेव माने से बंची निजे बंची पारुची और मरिबा ऊपर अच्छी इन लॉट ऑफ पेन एंड इफ यू आर गिविंग और इफ यू आर किलिंग हिम कॉन्शियसली इंजेक्शन पॉइजन देखिए टैबलेट देखिए मारुच दैट इज कॉल्ड एक्टिव यूथानासिया। मर्डर नुह बिकज ता इच्छा तो मारुच। बट पैसिव कौन ना जदि गोटे लोक भेंटिलेटर अच्छी ऑक्सीजन सपोर्ट अच्छी ताकू हटै दौच बिकज से सेमती भी रेस्पॉन्ड करनी हटै दौच दैट इज कॉल्ड पैसिव यूथानासिया। तो आम सुप्रीम कोर्ट कहला कि आम एक्टिव यूथानासिया करें बट वी कैन गो फॉर पैसिव यूथानासिया ठीक अच्छे तो होता कौन सी वाज अरुणा सानबाग कोमा फॉर 42 इयर्स किंतु होता कौन आंको पैसिव यूथानासिया दिहब केमी बिकज तो कौन सी ऑक्सीजन सपोर्ट लगे नहीं कौन सी भेंटिलेटर लगे सी वाज जस्ट इन कोमा तो आंको केस पैसिव यूथानासिया दि जाए पार्ला नहीं एंड सी डाइड आई थिंक इन 2015 और समथिंग 15-16 से चलीगले सी डाइड ऑफ निमोनिया है कौन सेमती ऑक्सीजन तो लगी ना तो पैसिव हो पारनी ये पैसिव अलाउ कराला बट ऑक्सीजन सपोर्ट लगे ना तो से डाइड ऑफ निमोनिया बहुत पर एनीवे तो है ये सब है कथा तापर जीवा तापर नालसा एक्ट 2014 नालसा एक्ट 2014 ए कौन होची ना ए ट्रांसजेंडर राइट को रिकॉग्नाइज करा होची कौन है बैकग्राउंड ना तो नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया नालसा से कौन करछंती ना इट इज फाइलिंग अ पिटिशन सीकिंग लीगल रिकॉग्निशन एंड राइट फॉर ट्रांसजेंडर्स है तो ट्रांसजेंडर राइट पे सी लीगल प्रोटेक्शन मागुची आउ से बेसिकली कौन मागुची ना सोशल डिक्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ लीगलिटी बिकॉज देखो जिते बड़े आगुरु दिस इज अ केस ऑफ 2014 ता आगुरु ट्रांसजेंडर मान को थर्ड जेंडर हिसाब से आइडेंटिफाई करा हो नथिला नाउ दे आल्सो वांटेड जेमती मेल और फीमेल आइडेंटिफाई होचंती रेस्पेक्ट पाउचंती आमे मध्य पाइबु तो नालसा द बॉडी जे कि एनसीआर करे कि लोक मान को फ्री लीगल एड मिलुचे से नालसा कौन कला ना एट फाइल्ड अ केस फाइल केस पिटिशन फाइल कले से डिमांड कले कि ट्रांसजेंडर मान को मध्य निजर अधिकार मिलू सोसाइटी रेस्पेक्ट मिलू ठीक अच्छे तो कथार इश्यू कौन कि वेदर ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स शुड बी लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज ए थर्ड जेंडर एंड ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स से थर्ड जेंडर हिसाब से रिकॉग्नाइज कराब जहाँ जहाँ अधिकार दरकार दिहा बोली क्वेश्चन उठेला सुप्रीम कोर्ट कौन कहला कि यस जहाँ तुम डिमांड कर दैट इज राइट आउ से थर्ड जेंडर हिसाब से ट्रांसजेंडर मान को
थर्ड जेंडर हिसाब से रिकॉग्नाइज कला आउ तांको फंडामेंटल राइट्स मध्य प्रोवाइड कराला दिस वाज अ वेरी पॉजिटिव जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट तापर आसीबा आ कोन हैला ना सेमान को राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन दिया गला सुप्रीम कोर्ट कहला कि जेमती इंडिविजुअल मानकर आइडेंटिटी अछि मेल फीमेल सिमिलरली एमान को मध्य थर्ड जेंडर हिसाब रे आइडेंटिफाई कराबो विदाउट नीडिंग मेडिकल प्रोसीजर्स लाइक सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी आगुर कौन होता ना जो माने ट्रांसजेंडर से माने ऑपरेशन करके आइदर मेल और फीमेल होते तो बर्तमान सुप्रीम कोर्ट कहला कि नाई जेमिति से माने मेल और फीमेल अछंती तुमे माने मध्य आज थर्ड जेंडर और तुमको आइदर और कुछ दरकार ना यू कैन रिमेन एज यू आर ठीक अच्छे तापरे तो इथे कौन है ना सेमानकु एससीबीसी रो सेमानकु एससीबीसी रो मध्य स्टेटस दियाला और सेमानकु से हिसाब रे रिजर्वेशन मध्य प्रोवाइड करा होचे ठीक अच्छे तापर आउ ताकू ने कि जजमेंट हिसाब रे परे गोटे केस गोटे लॉ मध्य आसे एक्ट मध्य आसेला जहाँ ना थिला ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 हैला तापर लेट्स कम टू अनदर केस जहाँ ना हला ट्रिपल तलाक 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 हैला तलाक 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 ट्रिपल तलाक ना एटा कोन देखिबा कथा है कहार साइरा बानो ना साइरा बानो और मुस्लिम वुमन सी चैलेंज द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जहाँ आम कहे कौन तलाक बिद्दत आफ्टर हर हजबैंड डिवोर्स यूनिलेटरली स्वामी कौन दिन कौन गोटे मूड है कहला कि तलाक 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 आदिठू तुम्हें आउ आमे आम रास्ता अलगा तुम्हें तुम रास्ता रे जाओ मु मो रास्ता जाऊँगी तुम्हें सियाड़े मु इयाड़े कहीकि स्वामी पलैला तो भल लगे से जाकि चैलेंज कर इश्यू है वेदर ट्रिपल तलाक वायोलेटेड द फंडामेंटल राइट लाइक इक्वालिटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड इफ इट कुड बी बैंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ कथा है जजमेंट कौन दे सुप्रीम कोर्ट कहला कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कॉलिंग इट आर्बिट्ररी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉट प्रोटेक्टेड अंडर रिलीजियस फ्रीडम तो सी सुप्रीम कोर्ट कहला कि जो इंस्टेंट कि तलाक 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 जो छाड़ी दौच दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज लोक मानकर राइट से भायोलेट हो ठीक अच्छे आउ कौन कहगला द रूलिंग डिड नॉट स्ट्राइक डाउन ऑल फॉर्म्स ऑफ तलाक बट स्पेसिफिकली तलाक बिद्दत माने जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देला ता द्वारा सबू फॉर्म ऑफ तलाक को बंद कराई रादर ओनली दिस वन सिंगल टाइप जोड़ा है ट्रिपल तलाक है तो केवल ट्रिपल तलाक तलाक बिद्दत बंद होती बाकी सब तलाक आज इट इज अच्छे आउे गोटे लॉ बनाला द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट है आपको बनाई आउ एक एक्ट हिसाब से जो तलाक बिद्दत इज अ क्रिमिनल ऑफेंस पनिशेबल ऑफेंस तापर आसवा केएस पुट्टुस्वामी केस ना केएस पुट्टुस्वामी किए ही वाज ए रिटायर्ड जज ना तांको कौन लगिला कि जो आधार कार्ड अच्छी जो यूआईडीए जो आधार कार्ड करी ना दैट आधार कार्ड इज टेकिंग लॉट ऑफ आवर डाटा आम बायोमेट्रिक नहीं गला आम एड्रेस नहीं गला रेटिना स्कैन नहीं गला आउ जेहेतु एत सब डाटा आम नहीं गला द गवर्नमेंट कैन यूज इट फॉर विजिलेंस ऑन द सिविलियंस यूआईडीए को डका है तो यूआईडीए कहला कि नाई आम सीना डाटा नहीं बट वी आर यूजिंग इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल कौ लोक मैंने बेनिफिशियरी को स्कीम जदि कौटी भूल भाल बेनिफिशियरी मैंने ओभरलैपिंग कर तो यही सब काम आम ये सब बायोमेट्रिक रखीचु नॉट फॉर विजिलेंस है तो से केस कौन है ना जो आधार अच्छे आधार को क्लीन बोले कहगला एंड इवेन ता सहित राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बोली केस रे कहला है राइट टू प्राइवेसी गोटे फंडामेंटल राइट बोली केस रे कहगला को आर्टिकल रे आर्टिकल 21 रे ओके चलो हो इट वाज ए वेरी गुड सेशन यस इट वाज ए वेरी गुड सेशन समस्ते वीडियो को लाइक करेंगे जो मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर दिस वीडियो तो तुम मानकर एग्जाम जो केसेस गुड़ाक मोस्टली इंपोर्टेंट थिला दैट हैज बीन कवर्ड इन शॉर्ट वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ केसेस आपको टे भलसे पढ़े एंड इफ यू नीड द डिटेल एनालिसिस प्लीज टॉक टू मी और आपण मैंने कमेंट लिखि दिंतु आम पर आने इट वाज अ ओवरऑल टाइप ऑफ रिविजन क्लास फॉर यू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टेक केयर टाटा बाय बाय।